जय श्री राम मित्रों। लगभग 20 दिन बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। 20 दिन सर्दी जुकाम से परेशान रहा, लेकिन राम जी की कृपा है, स्वस्थ हो गया। इन 20 दिनों में देश में, विश्व में, समाज में बहुत परिवर्तन आए, सकारात्मक परिवर्तन आए। हम सनातनियों को अयोध्या में अपने आराध्य की आराधना करने के लिए स्थान मिला, मंदिर मिला। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। राम शब्द की बात करनी थी। दिन की शुरुआत होती है जय श्री राम। सबको हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं दिन शुभ रहे। जब हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं घर से, तो परिवार को जय श्री राम का अभिवादन करते हैं। स्वतः प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, सबको सुरक्षित रखना, सबका दिन शुभ रहे। हमारे बुजुर्ग हमसे प्रत्युत्तर में अभिवादन करते हैं जय श्री राम। स्वतः उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है कि जिस भी कार्य में जा रहे हैं उसमें सफलता मिले। जब मार्ग में कोई हमें मिलता है, हम उससे अभिवादन करते हैं, राम राम भाई, जय श्री राम। स्वतः प्रार्थना होती है कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों, आपको सफलता मिले, दिन आपका शुभ हो। मैं आशीष वाजपेयी आप सबके बीच में राम शब्द की महिमा लेके आया हूँ। कण कण में राम, पल पल में राम, रग रग में राम। परंतु काल, परिस्थिति, समय के अनुसार राम शब्द के भाव और संदेश में परिवर्तन होता रहता है। अद्भुत है ये। शब्द एक, प्रभाव अनेक। ये अनुभव की चीज है। सुबह के समय हम जब जय सिया राम कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे, राम राम कहेंगे, दिन के शुभ होने की शुभकामनाएं। जब मन बहुत प्रफुल्लित है, वातावरण बड़ा उमंग भरा हुआ है, कोई हमसे पूछता है क्या हाल चाल, हम बोलते हैं राम राज्य है। जब हमें कोई शुभ कार्य करना होता है, शुरुआत करनी होती है, तब हम जय श्री राम बोलते हैं। जब हम किसी कार्य विशेष की शुरुआत कर रहे होते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब हमें अपनी बात का समर्थन करना होता है, मजबूती से विश्वास दिलाना होता है, तब भी हम बोलते हैं राम कसम। कोई बात अचूक है, 100% कामयाब होगी, तब हम बोलते हैं रामबाण है। कोई बात दिल को छू जाए, तब हम बोलते हैं हे राम। कोई लज्जात्मक बात सामने आ जाए, तो हम बोलते हैं राम राम। जब हमें किसी बात के लिए अपने आप पे भरोसा ना हो, कोई कार्य करते समय कर्म पूरा कर रहे हैं फिर भी संदेह हो, तब हम कार्य करने के बाद क्या बोलते हैं, राम जाने। हमने तो कर दिया, बाकी राम जाने। कोई और कार्य कर रहा है लेकिन उसके कार्य करने की दक्षता पे संदेह है, तब हम बोलते हैं राम भरोसे। ये सब जानते तो हम पहले से थे, अनुभव भी किया है, लेकिन फिर भी जानते नहीं हैं। जब कभी कोई राम की बात करें, राम शब्द क्या है, हम उसकी महिमा बड़े आसानी से बता सकते हैं राम क्या है। अभी मैं भगवान राम या पुरुषोत्तम राम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ राम शब्द की बात कर रहा हूँ। किसी सत्संग से आने के आखिरी में, किसी पूजा के बाद, आरती के समय, अनुष्ठान के बाद हम बोलते हैं जय श्री राम। स्वतः प्रार्थना निकलती है प्रभु से कि पूरे समाज का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, मेरे देश का कल्याण करें, इस भूमि पर रहने वाले सभी प्राणियों का कल्याण करें, विश्व में रहने वाले सभी मानव, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, पंथ के हों, वर्ग के हों, सबका कल्याण हो। सिर्फ जय श्री राम बोलने से अपने आप ये प्रार्थना निकलती है। वहीं मैंने कहा ना, समय काल परिस्थिति में बदलाव के साथ यदि कोई हमें चुनौती देता है, ललकारता है, हमारी ताकत को कमज़ोर मानता है, हमारे शांत स्वभाव को हमारी कमजोरी समझता है, तब हम बोलते हैं जय श्री राम। और अपनी टोली से भी आह्वान करते हैं और प्रत्युत्तर मिलता है जय श्री राम। ये हम ललकार को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी चुनौती सामने रख रहे हैं, अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। शब्द वही, परिस्थिति और समय के अनुसार भाव बदल गया। ये है राम की महिमा।
सुबह से उठने से रात्रि कालीन तक, सोने जाने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, पल पल में राम। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तब भी हम खुशी में बोलते हैं राम कृपा है। जब हम मृत्यु की अंतिम यात्रा में जाते हैं तब भी हम कहते हैं राम नाम सत्य है। मित्रों, वास्तव में राम कोई चमत्कार नहीं है, अनुभूति है, विश्वास है। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में मंत्रों का बड़ा महत्व है। रामायण काल हो, महाभारत काल हो, युद्ध मंत्रों से लड़े गए, अग्नि प्रज्वलित की गई मंत्रों से। हमारे पूर्वज और आज हम भी ध्वनि विज्ञान के ज्ञाता रहे हैं। मंत्र क्या है? कुछ खास शब्दों को खास क्रम में, खास ध्वनि और आवृत्ति के साथ उच्चारण करते हैं तो एक खास ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोई भी शुभ कार्य हो तब हम मंत्रों का उपयोग करते हैं, कोई आह्वान हो तो हम मंत्रों का उपयोग करते हैं। मंत्रों के लिए एक विशेष बात और है। मंत्रों का प्रयोग, बल्कि दो बातें हैं। मंत्रों का प्रयोग जोर से उच्चारण करके विशेष ध्वनि और आवृत्ति में बदलाव के साथ किया जाता है। दूसरा, मंत्रों का उच्चारण करते समय मन एकाग्र होना चाहिए और शांत होना चाहिए। लेकिन एक मंत्र ऐसा भी है जिसको हम मौन रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं, जो सिर्फ एक शब्द का है। एक विशेषता और, इस मंत्र को जपने के लिए मन का एकाग्र होना, शांत होना जरूरी नहीं है, बल्कि अशांत मन को शांत करने के लिए, परेशान मन को एकाग्रचित करने के लिए और आत्मविश्वास जगाने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। और ये मंत्र है राम राम राम। आंखें बंद करिए, मौन धारण कीजिए, मन ही मन में राम 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 दोहराते जाइए 15-20 मिनट तक। पूरा जितना भी यहाँ पे उथल पुथल है शांत हो जाएगी, मन चित सब एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक बड़ा सकारात्मक अनुभव होगा, आत्मविश्वास जागेगा। एक बार करके देखिए, राम कसम करके देखिए, रामबाण है ये। सब परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। अनुभव करिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक राम नाम जपिए। जय श्री राम।